फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरे मटर की कचौरी, जो कि काफ़ी खस्ता और क्रिस्पी बन कर के तैयार होगी। और ये इतने ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे ना कि लोग आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं हरे हरे मटर की कचौरी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला। विदान किचन इंदौर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हमें लेना है मैदा। मैदे को अच्छे से छान लेना है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, हल्का सा नमकीनपन के लिए। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल मोयन के लिए। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस घी को अच्छे से मेल्ट कर लें और फिर मोयन को अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये मुट्ठी से बंध ना जाए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो डो हमें ना अच्छा सॉफ्ट तैयार करना है, यानी आटे रोटी जितना हमें, जैसा कि हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं ना, बस ठीक वैसा ही हमें डो तैयार करना है। मुलायम और सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डो को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और साथ ही मैं आपके साथ में ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे कि आपसे कचौरी पहली बार में ही बन जाए। तो यहाँ पर डो तैयार हो गया है, तो हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जो भी आपके पास समय है 10 से 15 मिनट। तो आपको डो ना ऐसे तैयार करना है, बस इसे बाइंड कर लेना है, इसे गूंदना नहीं है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसे बस बाइंड कर लिया है और इसे ढक कर के साइड में कर देंगे। फिर हम तैयार करेंगे मटर की स्टफिंग। इसके लिए हमें चाहिए मटर। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 कटोरी मटर का यूज़ किया है। लेंगे ग्राइंडर जार और इसमें हम मटर को ऐड कर देंगे। तो जब भी आप मटर की कचौरियाँ बनाएं ना, तो फ्रेश मटर का ही यूज़ करें, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मटर को हम ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो जैसा भी आपको तीखा पसंद हो, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसे बच्चे भी खाएंगे। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा जिसे मैं नाइफ़ से कट करके इसमें ऐड कर दूँगी। और इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश धनिया पत्ती, जिसे कि अच्छे से धो लेना है। अगर आपको गार्लिक पसंद हो ना, तो आप इसी स्टेज में गार्लिक को भी ऐड कर दें और इसे पल्स मोड में ग्राइंड कर लें, यानी दरदरा हमें इसे ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसे ग्राइंड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सेव। तो ये लौंग वाले सेव हैं। तो इसमें लौंग, काली मिर्च और अजवाइन तीनों ऐड है। तो एक्स्ट्रा से हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इसे भी हम पल्स मोड में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर मटर ग्राइंड हो गया है और इसमें हम सभी चीज़ें ग्राइंड कर चुके हैं। तो अब हम बनाएंगे स्टफिंग। यहाँ पर कढ़ाई को गर्म करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो नॉन फ्लेवर ऑयल या फिर सरसों का ऑयल या फिर घी से भी इसकी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सौंफ। तो यहाँ पर खड़ा सौंफ हमें ऐड करना है। और साथ ही हमें 1 चम्मच के करीब खड़ा धनिया हाथों से हल्का सा क्रश कर देंगे। और उससे भी कम हमें थोड़ा सा जीरा ऐड करना है। जैसे ये तीनों चीज़ें अच्छे से चटकने लगेंगी, हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ मटर। और मटर को ऐड करने के बाद ना, अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसे भूनना है। इसकी भुनाई हमें करनी है, धीमी धीमी आंच में इसकी भुनाई करनी है। और बहुत अच्छे तरीके से इसे हमें भूनना है। तब तक इसे हमें भूनना है जब तक कि ये स्पैचुला से लगना ना छोड़ दे और कढ़ाई छोड़ दे। तब तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से भूनते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस ज़रूर से करें नोटिफिकेशन के लिए। मैं इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ पर ना, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। बहुत हल्का सा ही नमक इसमें यूज़ होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हल्का सा तीखा लाल मिर्च या फिर काश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे कलर के लिए। 2 पिंच के करीब हम इसमें हींग ऐड करेंगे।
और लगभग सभी मसाले ना हम इसी स्टेज पर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा चटपटा फ्लेवर आता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे सभी मसालों को। तो यहाँ पर ना जितना भी ये कढ़ाई में चिपक रहा है ना, उसे भी हम अच्छे से निकालते जाएंगे और मतलब खुरचते हुए उसे हमें निकालना है और बढ़िया तरीके से इसे रोस्ट कर लेना है, क्योंकि इसका भी एक अलग फ्लेवर होता है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं धनिया जीरा पाउडर, या फिर कोई भी थोड़ा सा सब्जी मसाला आप ऐड कर सकते हैं। और मसाले ऐड करने के बाद में हम इसे 1 मिनट के लिए और भूनेंगे, कुछ इस तरीके से इसे चलाते हुए, और जो कढ़ाई में चिपक रहा ना उसे निकालते हुए बढ़िया तरीके से हमें इसे भून लेना है। इसकी भुनाई जितनी अच्छे से होगी ना फ्रेंड्स, इसकी लाइफ भी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि कचौरियों को आप हफ्ते भर भी रख कर के स्टोर कर सकते हैं। तो बस इसकी भुनाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी इसका स्वाद उभर करके आता है मटर का। तो यहाँ पर भूनते भूनते ना लगभग ये स्टफिंग तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से इकट्ठा हो रहा है। बस फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर करीब करीब 10 मिनट के लिए हम इसे फैला करके रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर स्टफिंग लगभग ठंडा हो गया है और यहाँ पर डो भी हमारा तैयार है, वो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो सबसे पहले हम स्टफिंग की छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे, जिससे कि कचौरियाँ बनाने में आसानी हो। तो आप साइज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैं ना छोटी छोटी कचौरियाँ बना रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा गोला बनाएंगे तो उससे आपकी मीडियम साइज़ की कचौरियाँ बनेंगी, और बहुत ज़्यादा बड़ी कचौरियाँ अच्छी भी नहीं लगती हैं फ्रेंड्स। तो छोटी छोटी कचौरियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप ना छोटी छोटी कचौरियाँ ही बनाएं या फिर मीडियम साइज़ की कचौरियाँ बनाएं। तो यहाँ पर मटर के गोले बन गए हैं, स्टफिंग तैयार है। और अब हम छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे मैदे की। तो यहाँ पर इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम डो को, क्योंकि हमने इसे रेस्ट करने के लिए रखा था ना। अब इसे छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे हम। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अंगूठे की हेल्प से इसे साइड में पतला कर रही हूँ और बीच में ये मोटा है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे अंगूठे की हेल्प से स्टफिंग को अंदर भरेंगे, आप देख सकते हैं, और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। और अब हम इसे हथेली की हेल्प से चपटा करेंगे, यानी जहाँ पर हमने जॉइंट दिया है ना, वहीं पर हमें इसे प्रेस करना है कुछ इस तरीके से। तो बस यहाँ पर हमारी एक कचौरी बन गई है और इसी तरीके से हम बाकी की कचौरियाँ बनाएंगे। तो आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए ताकि आपकी कचौरियाँ भी अच्छे से बने। तो यहाँ पर मैं छोटी सी लोई ले रही हूँ और अंगूठे की हेल्प से इसे हम फैलाएंगे। बीच में हमें मोटा रखना है, साइड में थोड़ा सा पतला कर देना है, और फिर इस स्टफिंग को अंदर की तरफ पुश करते हुए हमें इसे बंद कर देना है इस तरीके से। और आप चाहें तो मोड़ करके इसका एक्स्ट्रा आटा निकाल सकते हैं इस तरीके से, और जहाँ पर जॉइंट है ना, वहीं पर हमें हथेली रख कर के इसे पुश कर देना है। तो बस यहाँ पर दूसरी कचौरी हमारी बन कर के तैयार हो गई है, और इसी तरीके से हम सभी कचौरियों को बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कचौरियाँ बन कर के तैयार हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर फ्राई करने के लिए हमें ना हल्का गुनगुना ऑयल चाहिए, जैसा कि समोसों के लिए हम फ्राई करते हैं ना, ठीक वैसा ही ऑयल चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें डालना किस साइड से है, जिस साइड से जॉइंट होता है ना, हम उसे दबाते हैं, बस उसी साइड को हमें ऊपर रखना है। तो फ्राई करते समय हमें उसे ऐसे डालना है कि जिस साइड से जॉइंट होता है और हम उसे पुश करते हैं, वो साइड हमेशा ऑयल में ऊपर की तरफ रहेगा। तो हम कचौरियों को डाल देते हैं, जितना स्पेस होना उतना आप आराम से डाल दें।
और अभी हमें स्पैचुला नहीं लगाना है जब तक कि कचौरियाँ अपने आप फ्राई होके ऊपर नहीं आ जाती। तो ऑयल में डालते ही कचौरियाँ ना धीरे धीरे करके फ्राई होके ना अपने आप ऊपर आने लगती हैं और फूलने लगती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कचौरियाँ अब ऊपर की तरफ आ रही हैं और ये अच्छे से फूल भी रही हैं। तो बस अब हम धीरे धीरे करके एक एक कचौरियों को पलट देंगे। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, आराम से जब ये ऑयल में ऊपर आ जाए ना तभी आप स्पैचुला लगाएं। तो यहाँ पर हमने ना सभी कचौरियों को ना एक एक करके फ्लिप कर दिया है। और एक बार फ्लिप आपने कर दिया ना तो दोबारा आप थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि दूसरी साइड भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए, उसके बाद ही आप तीसरी बार इसे फ्लिप करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम कचौरियों को अलट पलट कर अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक, अच्छे करारे होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। और कचौरियों को फ्राई करने में थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, तभी कचौरियाँ अच्छी खस्ता और करारी बन करके तैयार होती हैं। तो यहाँ पर कचौरियों का कलर आ गया है जैसा कि हमें चाहिए। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आराम से हम कचौरियों को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि कचौरियाँ हमारी कितनी खस्ता और करारी बन कर के तैयार हुई हैं और अच्छे तरीके से ये फूली भी हैं। और ठीक इसी तरीके से हम इसका दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। इन कचौरियों के साथ में ना हम हरी मिर्च भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिर्च मैं करीब ऐड कर रही हूँ। और इन मिर्च में ना थोड़ा सा आप फोक की हेल्प से होल कर दें या फिर नाइफ़ की हेल्प से आप इसे थोड़ा सा कट कर दें, ताकि ये मिर्च ना फ्राई होते समय फटे ना। तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स मिर्च को फ्राई करते समय। तो यहाँ पर मिर्च को हमने फ्राई कर लिया है और कचौरियाँ भी हमारी फ्राई हो गई हैं। तो बस हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर ना जब मैं दूसरा बैच तैयार कर रही थी ना, तो जो पहला वाला बैच है ना कचौरियाँ, तो वो तो गायब ही हो गई हैं। अब बस दिखाने के लिए आप लोगों को ये सेकंड बैच वाली कचौरियाँ बची हैं, तो इन्हें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो लीजिए, कचौरियाँ हमारी बन करके तैयार हैं। खस्ता खस्ता करारी कचौरियाँ आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। फिर मिलेंगे।